माने हमको भी लगता है कि चंद्रशेखर जी को प्राथमिकता देखनी होगी ना भाई। आप रामचरितमानस को देखिएगा कि अभी आपका जो रामचरितमानस है, गीता है, वो आपका भारतीय संविधान है, उसके ऊपर खतरा है। आप पहले संविधान की बचाने की लड़ाई में शामिल होइएगा ना, तो उस लड़ाई को आप भटकाने का कोशिश कीजिएगा। इसीलिए इस बात को महसूस करते हुए तेजस्वी ने या पूरी पार्टी ने, लालू यादव ने, सब लोगों ने महसूस किया और उनको चेतावनी दिया, उनको सुझाव दिया है। जगता भाई सीनियर आदमी है, अब उनके बारे में हम क्या कहेंगे। जगता भाई को तो कहना चाहिए कि नहीं साहब, किस आधार पर जो है भेदभाव जो है पैदा किया है। अब मान लीजिए लालू यादव जो है मंदिर में पूजा करते हैं, अभी देवघर गए तो और कहाँ गए, वहां भी टीका उन्होंने लगाया, तो आप क्या कहिएगा। जगता भाई जो है सीनियर आदमी है, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये तेजस्वी, ये चंद्रशेखर ने जो पहली दफा ये बात कही, उसके बारे में एक गलती ये हुई कि पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्होंने इसका समर्थन किया। पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी। अब उसके बाद से लगातार चंद्रशेखर जो है देख रहे हैं कि पूरी पार्टी ये बोल रही है, और जात वाला समाज है, उसमें कोई अपर कास्ट को की आलोचना करता है तीखा, तो पिछड़ों को अच्छा लगता है। सर, इस बात को लेकर भी सवाल बहुत उठ रहे हैं कि बिहार जैसे बड़े राज्य के शिक्षा मंत्री, वो आरजेडी जो अब जिसके नेता तेजस्वी यादव सबकी बात करते हैं, अ, और वहां से ये बयान आ रहा है, खासकर शिक्षा मंत्री जैसे जिम्मेवार पद पर बैठे रहने वाले व्यक्ति की तरफ से ये बयान आ रहा है कि जो रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, और रामचरितमानस में उनकी दिलचस्पी, उनकी प्राथमिकता ज्यादा है। ऐसा लगता है कि उनको जो काम दिया गया है वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वो पार्ट टाइम शिक्षा मंत्री हैं। देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे तो माने हम ही को नहीं, हमारे पार्टी को भी असहमति है। तेजस्वी कल दिल्ली से आए, जी। एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया, उसके पहले जो है वो दिल्ली से ही, क्या नाम है, पार्टी का जो मुख्य प्रवक्ता है उनके ओर से बयान आया, सब लोगों ने सहमति जाहिर किया। और माने हमको भी लगता है कि चंद्रशेखर जी को प्राथमिकता देखनी होगी ना भाई। आप रामचरितमानस को देखिएगा कि अभी आपका जो रामचरितमानस है, गीता है, वो आपका भारतीय संविधान है, उसके ऊपर खतरा है। तो आप प्राथमिकता आपकी क्या होनी चाहिए। और तुलसीदास से जो आपकी शिकायत है, उनसे जो आपका विरोध है, उस विरोध का, जिस वजह से विरोध है, उसका समाधान भी संविधान में ही निहित है। आप ये कह रहे हैं कि साहब समाज में भेदभाव जो दिखाया गया है तुलसीदास में है, ये सबको ही जानता है। हम लोग डॉक्टर लोहिया के धारा वाले लोग हैं। डॉक्टर लोहिया ने रामचरितमानस में ये के बारे में कहा है कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा करकट भी है। अब ऐसा नहीं कि कूड़ा करकट बहारने के चक्कर में आप हीरा मोती को बहार दीजिए, या हीरा मोती खाने के चक्कर में आप कूड़ा करकट को खा लीजिए। इसलिए राम के नाम पर वो मेला लगाते थे। उनकी उनके उनके कहने पर मैंने मकबूल फिदा हुसैन जैसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का पेंटर जो है, उसने बड़े बड़े होल्डिंग होर्डिंग बनाए मैंने रामायण पर और राम कथा पर। तो आप उस धारा के आदमी हैं, आप ऐसे भी, आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। और अभी लड़ाई क्या है भाई, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और संविधान ही वो रास्ता आपको दे रहा है, अधिकार दे रहा है कि जो भेदभाव है, जातीय भेदभाव, विषमता, उसको मिटाया जाए और सबको समान अधिकार जो है मिले। ये संविधान लिखा हुआ है। तुलसीदास कुछ भी कहें, कुछ भी लिखा हो उन्होंने, संविधान तो यही लिखा है और उसी पर खतरा है। तो आप पहले संविधान की बचाने की लड़ाई में शामिल होइएगा ना, तो उस लड़ाई को आप भटकाने का कोशिश कीजिएगा। इसीलिए इस बात को महसूस करते हुए तेजस्वी ने या पूरी पार्टी ने, लालू यादव ने, सब लोगों ने महसूस किया और उनको चेतावनी दिया, उनको सुझाव दिया है कि आपका जो मूल काम है, उस काम को आप करते रहिए, आप इधर उधर भटकाइए मत मामले को। बयान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से भी है। उन्होंने कहा टीका वाले लोग गुलामी के प्रतीक है। अगर मुझे ठीक से उनका बयान याद हो तो लगता है ऐसे बयानों को बीजेपी बड़ा करीने से भुनाती है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। ये जगता भाई सीनियर आदमी हैं, अब उनके बारे में हम क्या कहेंगे। जगता भाई को तो कहना चाहिए कि नहीं साहब, किस आधार पर जो है भेदभाव जो है पैदा किया है।
अब मान लीजिए लालू यादव जो है मंदिर में पूजा करते हैं, अभी देवघर गए तो और कहाँ गए, वहाँ भी टीका उन्होंने लगाया, तो आप क्या कहिएगा उनको। इसलिए देखिए, हिंदू धर्म के बारे में हमने जो शुरू में कहा, आप टीका लगाते हैं तो भी हिंदू हैं, नहीं लगाते हैं तो भी हिंदू। डॉक्टर लोहिया ने कभी पूजा पाठ नहीं किया, गांधी ने कभी टीका नहीं लगाया, गांधी उस मंदिर में कभी नहीं गए जिस मंदिर में हरिजनों को का प्रवेश जो है वर्जित। उनकी पत्नी गई पूरी, महादेव भाई देसाई गए, और वहाँ जो है दलितों को उस मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। तो गांधी का संकल्प था कि उस मंदिर में नहीं जाएंगे जहाँ दलितों को का प्रवेश जो है वर्जित होगा, और वहाँ चले गई। उनकी कस्तूरबा चली गई, महादेव भाई देसाई जो जिनको पुत्रवत मानते थे उनकी पत्नी चली गई। तो गांधी ने किस तरह से नाराजगी व्यक्त किया। इसलिए ये हिंदू धर्म में सिर्फ जो भेदभाव है, समानता असमानता को जो स्वीकृति मिलती है, इसको मिटाना है, और इसके लिए संविधान बना है, संविधान को लागू करना है। इसलिए कोई हम जो है पूजा पाठ नहीं करते हैं, लालू यादव पूजा पाठ करते हैं। लालू यादव के साथ हम कहीं को मंदिर, विंध्याचल मंदिर में गए, और जगह गए, वो पूजा करते थे तो हमको भी अपना कुर्ता पकड़ा देते थे, बाँह पकड़ा देते थे, हम भी उसमें शामिल हो जाते थे। तो हमको कोई उससे परहेज नहीं। हमारी पत्नी जो है पूजा पाठ करती थी, हर माने जो तीज त्योहार ये सब होता था उसको मानती थी। तो इसलिए जगता भाई जो है सीनियर आदमी हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये चंद्रशेखर ने जो पहली दफा ये बात कही, उसके बारे में एक गलती ये हुई कि पार्टी अध्यक्ष के नाते उन्होंने इसका समर्थन किया, पूरी पार्टी आपके पीछे खड़ी। अब उसके बाद से लगातार चंद्रशेखर जो है देख रहे हैं कि पूरी पार्टी ये बोल रही है, और जात वाला समाज है, उसमें कोई अपर कास्ट को की आलोचना करता है तीखा तो पिछड़ों को अच्छा लगता है, तो उसको समर्थन मिलता रहा, उसको लगा कि। लेकिन अब जो है हमको लगता है कि तेजस्वी के बयान के बाद और लालू यादव के निर्देश के बाद ये सारा भ्रम जो है वो मिट गया है, और आंख मूंद करके अब जो है एक लक्ष्य बना करके कि नहीं साहब, एनडीए गठबंधन को इस चुनाव में 2015 में जिस तरह से पटकनी दी गई थी उस तरह से पटकनी दी जाएगी।